की ओर से मेवाड़ कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष राजकुमार जी प्रणाम। बनते बड़ा ही सौभाग्य का विषय है कि आध्यात्मिक पर्यवेक्षक मुनिश्री विशुद्ध कुमार जी की प्रेरणा से आज का यह सुनहरा अवसर मेवाड़ यात्रा का दायित्व हस्तांतरण मेवाड़ कॉन्फ्रेंस को 1 महीने के लिए दिया जा रहा है। 5 नवंबर को आज कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर जहां आप श्री के मुखारविंद से राजा परदेशी का प्रवचन सुनने को मिला, इतने वर्षों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन आपने जिस मार्मिक तरीके से राजा परदेशी का प्रवचन वो संपूर्ण देश ही नहीं संपूर्ण विश्व के जनमानस के लिए मानस पटल पर चिरस्थायी रहेगा। दायित्व हस्तांतरण के इस अवसर पर जब मुनिश्री ने प्रेरणा दी थी कि ये काम मेवाड़ कॉन्फ्रेंस को करना चाहिए और आंचलिक सभाओं का है, मैं मुनिश्री के प्रति हृदय की अनंत अनंत असीम गहराई से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि आपके वजह से हमें प्रेरणा मिली और मैंने मेरे अनुज भ्राता भाई पंकज और भूपेंद्र जी से यह निवेदन किया कि अपने को ये दायित्व ग्रहण करना है। इन्होंने मेरी ऊर्जा को त्रिगुणित कर दिया, 111 करके हमने ये निर्णय किया और आज ये शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं आज के इस अवसर पर चातुर्मास प्रवास व्यवस्था समिति अहमदाबाद का भी, जिन्होंने पहले भी और अभी भी 2 दिन तक जिस प्रकार की हमारे को सुविधा दी वो हम कभी भूल नहीं सकते हैं। आज के इस अवसर पर मेवाड़ के सभी निवासी, मेवाड़ के सभी प्रवासियों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ये शुभ अवसर प्राप्त हुआ है, इस शुभ अवसर का पूरा लाभ उठाकर, क्योंकि हम जिसको भी कहते हैं कि पूज्य गुरुदेव 6 नवंबर को विहार कर 5 दिसंबर को दिवेर पधार जाएंगे, जो लगभग 375 किलोमीटर की यात्रा है, वो सभी बड़े आश्चर्य से हैं कि क्या विशेष वायुयान से आएंगे क्या। मैंने कहा ये पद यात्रा है और 375 को 30 दिन से गुणा करें तो प्रतिदिन क्या पड़ता है वो आप खुद अंदाज लगा सकते हैं। आज के इस शुभ अवसर पर जहां दायित्व हस्तांतरण का अवसर हमें प्राप्त हो रहा है, पूज्य गुरुदेव मैं आपके प्रति कृतज्ञता और संपूर्ण धवल वाहिनी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि तेरा पंथ धर्म संघ के पटधर अद्य प्रवर्तक आचार्य भिक्षु की 30 जन्म शताब्दी अवसर और तेरा पंथ की जन्म स्थली को आपने चरण स्पर्श करने का रजकण आपके उस धरती पर पड़ेंगे। हम इतने आह्लादित हैं, लेकिन मैं साथ में ये निवेदन भी करना चाहूंगा, पूज्य गुरुदेव आज नहीं लेकिन 1 महीने का अवसर है, 2027 तक दिल्ली चातुर्मास फरमा रखा है और उसके बाद विदा से 20 में फिल इन द ब्लैंक्स हैं। मैं समस्त मेवाड़ वासियों से निवेदन करूंगा कि आप अपने स्थान पर खड़े हो और पूज्य गुरुदेव आपसे निवेदन करूंगा कि दिवेर में जब हम मंगल भावना समारोह आपका आयोजित करेंगे उस समय आपके मुखारविंद से मेवाड़ का कोई न कोई चातुर्मास उस अवधि में फिल इन द ब्लैंक्स पर भरे, यही मेरा निवेदन है। और साथ में मेवाड़ वासियों से ये निवेदन कि केसरिया जी में 20 तारीख को मेवाड़ स्तरीय भव्य स्वागत समारोह आयोजित है, वहां लगभग 5000 से अधिक की जनमेदिनी उपस्थित रहने की संभावना है। हम सभी को उसको नहीं चूकना है और रास्ते में जो जितना लाभ ले सके लें। एक बार महिलाओं से भी मैं यही कहूंगा कि आप अपने हाथ फैलाएं, जितने भी पुरुष मेवाड़ के खड़े, गुरुदेव से यही कि दिवेर में हमें ये खुशखबरी मिले कि हमें मेवाड़ का चातुर्मास चाहे 28, 29, 30, 31, 32 कभी भी हो, वो गुरुदेव फरमाए। एक बार पुनः मैं गुरुदेव के प्रति किन शब्दों में कृतज्ञता ज्ञापित करूं, वो शब्द बहुत छोटे पड़ते हैं। संपूर्ण धवल वाहिनी का, पूज्य गुरुदेव का मैं हृदय की अनंत अनंत असीम गहराइयों से स्वागत अभिनंदन करते हुए कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। और मेवाड़ के प्रति जो आपने प्रेम और मेवाड़ के श्रावकों का जो श्रद्धा का ज्वार है, पूज्य गुरुदेव आपके केवल 30 दिन के इस मेवाड़ में 30 दिन भी नहीं, 16 तारीख को आप मेवाड़ की सीमा में प्रवेश करेंगे तो 15-14 दिन में तृप्त नहीं होते हैं। इसलिए हमें चातुर्मास चाहिए चाहिए चाहिए।
अगला चातुर्मास मेवाड़ में हो, अगला चातुर्मास ओम। अब एक बार आप लोग खड़े नहीं रहे, कोई भी खड़े नहीं रहेंगे। अब यहाँ पर जो ध्वज हस्तांतरण होने जा रहा है उसमें पंकज जी, भूपेंद्र जी, कमलेश जी और बलवंत जी आगे आ जाएं ध्वज हस्तांतरण के। इधर से भी 3-4 व्यक्ति, इधर से भी 3-4 व्यक्ति, और कोई सब साक्षी बने। देखिए कल पूज्य कबर का यहाँ से अर्थात प्रेक्षा विश्व भारती जहाँ पर गुरुदेव का प्रवास हो रहा है वहां से लगभग 7:30 बजे प्रस्थान हो और गुरुदेव का कल का प्रवास विश्व मैत्री धाम गांधीनगर जो अक्षरधाम के पास में है वहां पर हो सकेगा और मुख्य प्रवचन कार्यक्रम भी वहीं हो सकेगा। मैं गौतम जी बापना, पवन जी मांडोत और नवीन जी चोड़िया से भी निवेदन करूंगा और सली जी लोड़ से वो भी आ जाए। आप पहले परम पूज्य गुरुदेव मंगल पाठ फरमा रहे हैं, उस पर ध्यान दे दें। मंगल पाठ बाद में, अच्छा तय, ठीक है, तो हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। आप मंगल पाठ बाद में, पहले आपका काम होने के बाद। यह अहमदाबाद द्वारा आयोजित चतुर्मास व्यवस्था समिति का जो दायित्व था अब मेवाड़ को सौंपा जा रहा है, तो खूब धार्मिक लाभ मेवाड़ की जनता भी लें और अहमदाबाद की जनता ने लाभ लिया है, गांधीनगर साथ ही है, उस जो त्याग नियम है उनको संजो करके रखने का यथासंभव। अब सभी अपने स्थान पर खड़े खड़े इन लोगों के साथ ही परम पूज्य गुरुदेव की अमृत देशना से मंगल पाठ सुने। मंगल पाठ। कोई उपवास आदि का त्याग करना हो तो कल सूर्योदय तक त्याग। अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। अरहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहू लोकोत्तम, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम। अरहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि। केवल